जो ये जो मोबाइल मेरे पास है तो वो 52-53 मिनट के बाद ही अपने आप ही बंद हो जाता है। तो हाँ, ये मैं अश्वगंधा के लिए बता रहा था। तो अश्वगंधा का मदर टिंचर होम्योपैथिक में बनने के बाद एक तो उसकी शुद्धता अपनी जगह पे होती है, दूसरा वो शक्तिशाली अश्वगंधा मदर टिंचर के रूप में और ताकतवर बनता है अश्वगंधा। क्योंकि होम्योपैथिक में एक ही बार अश्वगंधा लाना होता है, बार बार नहीं। तो वो एक बार में हल्का अश्वगंधा क्यों लाएंगे? कभी इस बात को समझाया किसी ने? नहीं समझाया। अपनी चीज़ समझ के चीज़ लाओ। जैसे घर में नौकर रखते हैं कि रामू कहाँ, कि बेटा ये 2 किलो मूली 2 किलो गाजर ले आ, तो वो लेके ज़रूर आ जाएगा, ईमानदार भी है। लेकिन वो अगला जो तोल के देगा वो आपको ला के दे देगा और आप अपना सिर पीट लेंगे क्वालिटी देख करके, ये मोटे मूले आ गए, ये मोटे गाजर आ गए। तो कहते हैं खुद की बुझाई दूसरे की जलाई। वो हाँ, तो ये बहुत पावरफुल, जो भी आप मदर टिंचर्स सेक्स के लिए अगर लें कोई डॉक्टर से, आराम से जब उसकी पर्ची बन के आपके हाथ में आ जाए कि भी काउंटर से आप दवा लो या जो भी है, अगर उसमें ये दवा, तो वो ज़रूर लिखेंगे आपको। क्योंकि अश्वगंधा को तो कौन नहीं जानते। कोई कारण से अगर वो न लिख पाएँ तो उनसे प्रार्थना कीजिए, उन्हें आदेश न दीजिए कि डॉक्टर साहब आपकी राय हो तो इसमें अश्वगंधा मदर टिंचर शामिल कर दीजिए। तो वो कह देगा कोई बात नहीं, हट से कर देगा आपको। अरे गुड़ देने से ही कोई मरता है तो उसको जहर देने से क्या फ़ायदा? हाँ, गुड़ देने से ही कोई मरता है तो उसको जहर देने से क्या फ़ायदा? तो आप अपने सामने वाले से अगर मधुरता से बात करेंगे तो वो कितना भी सख्त क्यों न हो, उसको पिघलना ही होगा। हाँ, इसी तरह से आप उसके अंदर इसको ऐड करवा लें। और ये इसके अलावा भी आपके शरीर के अंदर बहुत अच्छा काम करता है। जैसे बस इसमें अश्वगंधा जो है, ये जो लिंग का आकार जो होता है उसको ये सही करता है। चाहे आप वो मैंने बताया आयुर्वेदिक लो, चाहे ये अश्वगंधा, लेकिन ये अकेला काम नहीं कर पाएगा मदर टिंचर अश्वगंधा का। नहीं कर पाएगा। और अगर फिर भी और कोई बीमारी नहीं है ऐसी, तो अकेला अश्वगंधा लिया जा सकता है दिन में 4-5 बार, आधे कप पानी में 20-20 बूंद। वो अकेला ही काम करेगा, क्योंकि उस आदमी की इतनी तकलीफ़ है ही नहीं कि वो 10 दवाओं के लिए जाए। तो कुल मिला के यही सब दवाइयाँ लिखी है इन्होंने। और दिनचर्या अपनी सही रखें। सबसे बड़ी बात ये, गलत ना खाएं, गलत ना पिएं और गुस्सा ना करें, क्योंकि गुस्सा आने से बहुत बीमारियां होती है। अब हमें याद आ गया, जाते जाते ही हम आपको एक बात बताते हैं।
हालांकि हमें नहीं बतानी चाहिए, फिर भी ये देखिए, ये हमें यहाँ बूंदी में जो दान मंडी धर्मशाला है, उसमें जो आज की तारीख में चालू है, डिस्पेंसरी डॉक्टर है, कंपाउंडर है। तो उस वक़्त हमारे यहाँ के नागरिक और बाकी कई डॉक्टर आए, जिन्होंने मतलब वो मेरे को सम्मान किया। यूँ मान के चलो, ये हैं 10 अप्रैल, जब महात्मा हेनीमैन का जन्मदिन था, 10 अप्रैल 1996, हाँ, हेनीमैन जयंती। ये दान मंडी धर्मशाला की, ये नागरिक सब इकट्ठे हुए थे, उन्होंने मुझको दिया था। तो ये वैसे ही अलमारी में पड़ा था, आज मैं घर पे था, मैंने आपको दिखा दिया। हाँ, तो मैं जैसे मैंने एक ट्रिक आपको दिया आज, जिसमें लाइकोपोडियम वगैरह 3 चीज़ों का दिया, इसी तरह मैं आपको पेट में दर्द, पेट में भारीपन, ऐसा नहीं है दर्द, अक्सर दबाने से ही आराम मिलता है कोई भी दर्द को। एक जो फोड़े फुंसी वाले होते हैं ना, तो वो छूने ही नहीं देते, लेकिन जिनके घुटने में दर्द है और कोई उसके घुटने को दबाए तो उसे बड़ा आनंद मिलता है, बड़ी राहत मिलती है। तो दबाने से अथवा गरम सेक से हर कोई पसंद करते हैं। तो ये जो दवा है आप इसको शामिल करा लें, तो अकस्मात रात बेवक्त पेट में खाने से न खाने से, बालक हो या बूढ़ा, बच्चा हो या आधा हो या पौना, कोई भी हो, कितने भी उम्र का हो, तो आप लिखिए कोलोसिंथिस 200 और बेलाडोना 200, कोलोसिंथिस 200, बेलाडोना 200 और कैमोमिला 200। ये 3 दवाइयाँ बच्चों की 3 से रोगों को दूर करने वाली है। आपका बालक रो रहा हो, ये मिश्रण बना के रखो। किसके घर में छोटे बालक नहीं होते? सभी के होते हैं, होने भी चाहिए। कहीं किसी को पूछने की जरूरत नहीं, बच्चा रो रहा है, 3 गोली उसके मुंह के अंदर डाल दो या दूध में घोल के 5 बूंद उसके मुंह में डाल दो। ये आपके घर में रहनी चाहिए। तो आपका बालक विशेष तक 100 में से 80% पेट में दर्द होने की वजह से रोता है, और जब वो रोता है तो उसकी माँ उसको गोदी में लेती है। मेरी बात को ध्यान से सुनो, उसकी माँ उसको गोदी में लेती है, और गोदी में लेने से उसका जो पेट है बालक का, माँ का नहीं, बालक का, वो माँ से चिपक जाता है, तो दब जाता है, और दबते ही बालक को आराम मिलता है तो वो टी टी बंद कर देता है। होम्योपैथिक में ये भी लक्षण है कि दिन भर रोता है, रात भर सोता है, या रात भर सोता है तो दिन भर रोता है। हाँ, उन दोनों बच्चों की अलग अलग दवाई होती है। तो कोलोसिंथिस, बेलाडोना 200 और कैमोमिला 200। तो चिड़चिड़े स्वभाव के लड़के जो 10-11 साल तक की आयु के हैं, जन्म से लेके, उनके लिए जो कैमोमिला जो दवा है, वो चिड़चिड़ेपन प्राय छोटे बच्चों में सभी में रहता है।
कोई बात को धुंधला जाते हैं, चिड़चिड़ा जाते हैं। और कैमोमिला शरीर के दर्दों को दूर करती है। एक तरह से बहुत ज़बरदस्त पेन किलर है। कभी आपको ऐसा है नहीं है दांत में दर्द हो तो बेलाडोना 1000 और कैमोमिला 1000 और हैक्ला लावा 1000, ये ट्रिक लिख लो। गोल्ड गिफ्ट में मिल रहा आपको, मैं कोई पैसे थोड़े ले रहा हूँ। मैं तो ये भी नहीं कहता भी आप इसको लाइक करो, आपकी इच्छा हो तो करो, नहीं इच्छा हो तो मत करो। हमें किसी ने खरीद थोड़ा ही रखा है। अरे हम हनुमान भक्त हैं, इस चीज़ को कोई ना भूलें। और अभी आप ये न सोचें कि हम आपसे दूर होंगे। अरे आपसे दिल लगा के देख लिया और क्या देखने को बाकी है, और क्या देखने को, ये एक शेर है। और क्या देखने को बाकी है, आपसे दिल लगा के देख लिया। तो आपसे दिल जो हमारा लगा है तो हम कहीं नहीं जाने के हैं। आपको हम नहीं छोड़ेंगे, आपको हम नहीं छोड़ेंगे। और आप हमसे जो भी मदद चाहेंगे, जो भी जानकारी चाहेंगे, तो ये जो तिर्क है कैमोमिला, बेलाडोना एंड कोलोसिंथिस, ये पेट दर्द, सिर दर्द, बेलाडोना आ गया। अगर बच्चे को बुखार की वजह से सिर में दर्द हो रहा है तो बेलाडोना उसको वहीं पकड़ लेगा। चिड़चिड़ेपन को कैमोमिला ख़त्म कर देगा। और अगर आंतों के अंदर कोई विकार हो के दर्द हो गया तो कोलोसिंथिस उसको वहीं दबा देगा। और क्या होगा जी छोटे बच्चे को, 7, 8, 5 साल के बच्चे को कोई बड़ी बीमारी तो होनी नहीं, अटैक वगैरह की यही होते हैं अधिकतर। तो ऐसे ट्रिक आपको अपने हाउस में रखने चाहिए। और ये नहीं सोचना चाहिए कि बालकों की दवा है, बड़ों को भी 1000 पोटेंसी में दांत दर्द के अंदर इसकी 3 खुराकें आप लीजिए। तीनों ही दवा 1000 पोटेंसी में एक शीशे में मिला लें गोलियों के अंदर। दुकानदार से अपने सामने मिलवाएं, तीनों के नाम पढ़ लें, वीडियो कॉल के सामने रख दें। इसको बना जर्मनी में, वो चाहे कैसे में बनाओ, जो पैसे मांगे 1 पैसा कम मत करो, पूरे पैसे दो दुकानदार को, वो लेके आ जाओ, घर में रखो। ये सरकार की वजह से ये लिख दिया गया कि एक्सपायरी डेट हो गए, फिर भी हो सकता है कोई कमज़ोर चीज़ बनाए हो, तो सरकार ने ये नियम बना दिया कि ये 2-3 साल में होम्योपैथी की दवा एक्सपायर हो जाएगी। जबकि मैं देखो कभी झूठ नहीं बोलता, मैं हनुमान भक्त हूँ। मेरे पास जर्मन की बनी हुई दवाइयाँ 40 साल पहले की पड़ी है और उसे मैं आज काम में लेता हूँ, वो उतना ही काम करती है। उस वक़्त की सस्ती खरीदी हुई बायोकेमिक दवाइयाँ वो ऐसी होती जो आजकल ये बना ही नहीं सकते, इतनी शानदार डिजाइन, खाली पैसा बटोरने में रहते हैं। तो कुल मिलाकर के ये ट्रिक अपने घर में रखो, ताकि कोई बच्चे को, पड़ोसी को, कोई को दर्द हो तो ज़्यादा पूछताछ नहीं करनी चाहिए कि भाई ये 2 बार खिला देना, 3 बार खिला देना 15-15, 20 मिनट में। और बहुत छोटा शिशु हो
तो उसको दूध में मिला के पिला सकते हैं, शहद में मिला के पिला सकते हैं, पानी के अंदर 2 बूंद डाल के पिला सकते हैं, तीनों की मिक्स की। और आप ये बीमारी खास करके बच्चों के लिए, क्योंकि हमने आपके बारे में तो सब बता ही दिया हैं, अब बच्चे भी तो आखिर बच्चों की जो माताएं हैं वो सोचेंगे कि बूढ़े ने अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं बताया। भाई बच्चे पहले आप बाद में। तो बच्चों के लिए सबसे बढ़िया दवा है ये त्रिक बताया ये। और अकस्मात जो रोग होते हैं, तो अकस्मात रोग होते हैं सर्दी जुकाम का, तो बच्चों के नाक से पानी वो म्यूकस निकलना और एकदम जकड़ जाना, इस तरह की अगर होती है समस्या, तो छोटा शिशु हो अगर यूँ मान के चलो भी 4-6 महीने 8 महीना 12 महीने तक का भी हो, कोई बात नहीं, तो जो भी दवा उस वक़्त डॉक्टर दे एक तो उसका प्रयोग करो, क्योंकि मुझे थोड़ा ही पता क्या तकलीफ़ होगी। और उसके अलावा आप एक घरेलू प्रयोग जो मैं आपको बता देता हूँ, अगर बच्चा रोता ज़्यादा है, कोई चीज़ दिखती नहीं है, करती नहीं, कब कोई दवा आएगी कब कोई जाएगी, इन सब बातों से एक आदमी को कह दो 5 पत्ते जो अपन खाते हैं उनमें 2 जात होती है, एक तो बंगला और एक मीठा पत्ता बोलते हैं हमारे यहाँ, जो महंगा होता है। जैसे ये नॉर्मल चावल और बासमती चावल, हर जगह भगवान ने फ़र्क रखा है भाई। हाँ, तो मैं कह रहा था कि ओहो हाँ, ये जो चावल खाते हैं, चावल खाएं, कुल मिला के गणित एक ही है कि देखो मन में श्रद्धा होनी चाहिए कि हम होम्योपैथिक दवा ले रहे हैं, ये चाहे सस्ती भी हो, इससे हम ठीक होंगे। दूसरा, आपको ये सोचना चाहिए आपके शरीर के अंदर होम्योपैथिक दवा जाएगी तो आपके शरीर के अंदर जो इम्यूनिटी शक्ति है वो हर समय इतनी बढ़ी हुई रहेगी कि आपके छोटे मोटे जो रोग होते हैं वो आपके पास नहीं आएंगे। इसका हमने एक प्रयोग करके देखा, जिसे हम बता देते हैं आपको। हमने जिस कंपाउंडर को रखा, उसका वजन किया, उसके एक आध बीमारी थी पेट वेट की, कभी कब्जी होती, कभी क्या होती, तो ऐसी स्थिति में मैंने कहा यार तू अपने आप ही ठीक हो जाएगा, तेरे को कोई दवा की ज़रूरत नहीं। तो 4-6 महीना बाद भूल ही गया कि मेरे शरीर के अंदर कोई रोग भी था क्या। ये सब ऐसे हुआ कि जहाँ होम्योपैथिक दवा थोक में 2-2 आदमी बनाते हैं भीड़ के लिए, तो एल्कोहल तो अपना खुशबू देगा ही देगा। तो जैसे वो शीशी को, अब तो वो क्या क्या सिस्टम हो गए, पहले कांच की उसमें 1 ड्राम की शीशी में लकड़ी का कोर्क होता था, उसको खोल के 1 बूंद गिरा के पाउडर पे खिला देते थे, वो 1 डोज बन गई थी। अब आजकल है जो फाइल बना करके दे देते हैं। तो कैसे भी हो, आप लोगों को होम्योपैथिक के अंदर इन तरीकों की इनकी किताब आती है, तो एक तो ये रखनी चाहिए। दूसरा, आपको घर के अंदर बायोकेमिक की 1 से लेके 28 दवाइयाँ हैं, जिसके अंदर प्राय जितने रोग हैं जो जनरली होते रहते हैं सबकी दवाइयाँ लिखी हुई है। जैसे 5 नंबर जो दवा है बायोकेमिक के अंदर, तो वो सिर्फ बुखार की इसके अपने जुकाम की इसी की है, सिर्फ जुकाम की 5 नंबर। और जो 6 नंबर है
तो जुकाम के साथ प्लस खांसी, अगर खांसी जुकाम दोनों एक साथ है तो 6 नंबर दो। नंबर 12 पेट में दर्द हो तो शायद उसका है। इसी तरह 1 नंबर कोई एनीमिया का है, कोई किडनी का है, कोई क्या, 1 से लेके 28 कॉम्बिनेशन है। उनमें जो ज़रूरी हों, भूख लगने का या कोई पेट दर्द का या सिर दर्द का है, उसके अंदर कदाचित 11 नंबर हो सकता है। देखो मुझे याद नहीं रहा, वो एक इतनी सी किताब में लिखा हुआ आता है, मैं कभी आपको लिख के ही दिखा दूंगा, कोई बात नहीं, या कोई चाहे तो मैं व्हाट्सएप पे लिख दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो वो इस तरह अपने घर के अंदर इन चीज़ों को रखना चाहिए। एक आध बायोकेमिक की दवा रहे, एक आध दवा होम्योपैथिक की रहे, और इसके बाद एक आध दवा आयुर्वेदिक की रहे। वो कौन सी रहे? 3 तरह के 3 चूर्ण रखो घर में। एक रखो विपत्ति का चूर्ण। कभी कोई डकार आ गई या खट्टा पानी आ गया पेट में या कोई एसिडिटी की शिकायत हो गई, तुरंत खाना खाने के बाद 1 चम्मच टिकाया, ऊपर ठंडा पानी पिया, 5 मिनट में भी आराम। लेते रहो 7-8 दिन, फिर आगे ट्राई करो। तो एक तो घर में रखो विपत्ति का चूर्ण, कोई महंगा नहीं, 100 ग्राम का रख दो आप। दूसरा एक चूर्ण आता है, उसका नाम है हींग अष्टक चूर्ण, यानी कि 8 चीज़ों से बना है और हींग उसमें प्रमुख है। डाबर कंपनी के चूर्ण बहुत अच्छी क्वालिटी के आते हैं, किंतु थोड़े महंगे होते हैं। ये आपकी इच्छा के ऊपर है। अच्छी कंपनी का लाओगे तो अच्छी चीज़ मिलेगी आपको, रिजल्ट अच्छे आएंगे। हल्के का लाओगे सस्ते में तो वैसे ही आएंगे, आपकी सोच है। तो 2 चूर्ण मैंने बताया। हिंगाष्टक चूर्ण लेने की विधि, जिनको इंडाइजेशन रहता है, भूख नहीं लगती है और गैस पास नहीं होती, पेट भारी भारी रहता है, तो ये ऐसा फोर्टिटा जो होम्योपैथिक में है, इसका मदर टिंचर ले आए। किसका? हींग का, जिसका नाम है ऐसा फोर्टिटा मदर टिंचर। खाना खाने के 10 मिनट के बाद हाथों हाथी 15-15 बूंद, 20-20 बूंद इसकी 1 महीना ले लो, ऐसा फोर्टिटा मदर टिंचर, और आपको इसका हींग का स्वाद आएगा, हींग का स्वाद आएगा आपको, मज़ा आ जाएगा आपको। और जिनको भूख नहीं लगती, गैस पास नहीं होती, तो हिंगाष्टक चूर्ण आधा चम्मच अपनी थाली में डाले और उसमें देसी घी जैसा भी होता है उसमें उसको लपटा बना ले थाली के अंदर। मान लो आपकी 4 चपाती की खुराक है, तो सबसे पहले आप 2 चपाती खा लो, फिर उसको चाट लो आप। वेरी टेस्टी। हिंगाष्टक चूर्ण को चाट लिया जो आपने लपटा बनाया, और 2 चपाती ऊपर खा लो, तो आपके पेट में वो बीच में आ जाएगा। आपकी गैस की तकलीफ खत्म, और आपकी गैस ठीक होगी। तो आप मेरी बात को लिख लो, अगर आपके बीपी अगर 100-160 है, तो 90 और 150 अगर न आ जाए तो मेरे 7 जूते मारो। क्या बात करते हो आप? हर एक चीज़ का हिसाब होता है। कोई चीज़ कोई बता दे कि तुम ये ले लो, कोई आते हैं कि क्या है डायबिटीज, गिलोय की 2 बोतल पी लो। तो आजकल एक बात बताएं, बुरा न माने, जितने रोगी नहीं है ना, उससे ज़्यादा तो डॉक्टर पैदा हो गए घर घर के अंदर, गली गली के अंदर, कूचे कूचे के अंदर।
क्या क्या बीमारी, सिर दर्द, किसी के गमी में जाके बैठो 10 मिनट, कोई उसके बारे में कुछ जानकारी लो, वो बात तो गई दूर की। और वो खड़े हुए हैं, वो बैठे हुए हैं, वो सत्या जीतेंगे। अरे ये ज़िंदगी, तुम कहाँ आए हो, किस जगह आए हो, तुम्हें वहाँ किस तरह रहना चाहिए, अपने चेहरे की क्या भाव भंगिमा बनानी चाहिए, किस तरह की वहाँ बात करनी चाहिए। वहाँ आपको भूख भी लग रही है तो आप मत कहो कि मैं भूखा हूँ, क्योंकि आप ऐसी जगह गए हो। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर आप अपनी दिनचर्या को सुधारोगे, एक्सरसाइज करोगे, अधिक से अधिक होम्योपैथिक दवा का प्रयोग करोगे, आयुर्वेदिक के अंदर आप घरेलू दवाओं का, इसका मेरे को अलग वीडियो देना होगा, इनका प्रयोग करोगे, घरेलू दवाओं का, और जो छोटी मोटी ये तकलीफ़ें होती है तो इसके उड़द के लड्डू इस सर्दी के अंदर बना के खाओ। लेकिन ध्यान रखो, जिनका हाजमा कमज़ोर हो उड़द का सेवन न करें। बाकी लोग ताकत के लिए अगर खाना चाहते हैं उड़द के लड्डू खाओ, और जिनको मीठा अच्छा लगता है तो गोंद के लड्डू बना के वो खाओ। लेकिन ये कोई भी चीज़ खाने के बाद में एक्सरसाइज करो, उसको हजम करने के लिए कुछ न कुछ अपने हाथ पांव हिलाते रहो। अब इजाज़त चाहते हैं, आज का वीडियो काफ़ी बड़ा बन गया, चूँकि ये दूसरा भाग था। हमने इसके अंदर आपको 26 मिनट दिए, हमने खूब दिया आपको और कोई बात कभी कोई जाननी है मेरे को फ़ोन मना करो, भूल के भी मेरे को फ़ोन ना करो, क्योंकि मैंने जिनको दवाई दी कोई इमरजेंसी तो वहाँ हो नहीं सकती सेक्स के अंदर। इसलिए जो चीज़ पूछनी है आप कंप्लीट उसको टाइप करके उसको व्हाट्सएप पे भेजिए, और कम से कम 50 घंटा इंतज़ार कीजिए, फिर लिखिए वे रिप्लाई। जल्दी ना करें, आपको जवाब सबको मिलेगा। और कोई मुझसे अलग से बात करना चाहें तो अलग से भी बात कर सकते हैं, हम उनमें से नहीं कि बात नहीं करते। अरे पेशेंट से अगर डॉक्टर बात नहीं करेगा तो पेशेंट ठीक कैसे होगा? हैं, जो चीज़ मैं आपको समझा सकता हूँ, डॉक्टर समझा सकता है, तो हर आदमी आपको थोड़ा ही समझा सकता है। हाँ, इन चीज़ों का ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, और ये फालतू की अडंग बडंग कोई खा रहे हैं तो उसे बंद कर दें, और जो नहीं खा रहे हैं वो उससे और दूर हो जाएं। ये कोई लाभ नहीं करती। ये शरीर एक गेहूं की रोटी दोनों टाइम क्यों खाता आदमी? कभी आज तक उबा उससे नहीं उबा, क्योंकि वो जीवन है। और एक नमक खाते खाते कभी उबे आपको कितने करोड़ अरब रुपए दे दो कि दो नमक मुझको दे दो, तो आप हरगिज़ तैयार नहीं होंगे। नमक के बिना क्या है? कितने भी डॉक्टर कह दें बीपी वाले को नमक कम करो तो वो कम ज़रूर कर देता है, लेकिन बिल्कुल छोड़ना, कई जिद्दी आदमी छोड़ भी देते हैं, वो एक अलग बात है। तो शरीर के अंदर कई ऐसी चीज़ें अपन खाते हैं, चाय है, चीनी है, नमक है, ये खाने पीने का जीरा वगैरह जो भी चीज़ है, ये कभी बदलती नहीं। ये धनिया वही धनिया, वही हल्दी, वही जीरा, वही सब कुछ यही रहे। सब्जियों में चेंजेस होते रहते हैं, फ्रूट्स में चेंजेस होते रहते हैं। कोई देश से कोई चीज़ आती है, कोई देश से कोई चीज़ आती है, इधर से उधर, उधर से, ये सब चलता रहता है। लेकिन ये एक मसालों की बात कर रहा हूँ मैं,
प्राय ये इनके अंदर ज़्यादा उथल पुथल न होती और अपने खाने में से जो सामुद्रिक नमक है, समुद्र के पानी से बना हुआ नमक है, उसके तत्काल फेंक दीजिए और सेंधा नमक के टुकड़े लाके और उनको कूट के चक्की पे पिसवा के अपने घर में रखिए। सेंधे नमक का प्रयोग करें। और कोई जो कर सकते हैं और निरोग रहना चाहते हैं तो अपने खाने में से लाल मिर्च को दूर करें और उसकी जगह काली मिर्च बारीक पीसी हुई रखें। आपको 5-7 दिन अटपटा लगेगा, फिर आप देखना साथ में सेंधा नमक घर में हो ही गया, काली मिर्च हो गई। ये 2 दवाइयाँ आपके शरीर के अंदर रोग को नहीं आने देगी और ये खाने से आप कितने सुरक्षित रहेंगे। मैं देखता हूँ बिहाव में, शादियों में ये सब्जियों को लाल कर देते हैं मिर्चें डाल के। कई लोग तो इतनी मिर्चें यूँ ही खा जाते हैं। अपने को बहादुर नहीं बनना, अपने हिसाब से चलना। खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और मैं आपके बीच में हूँ। आपको बराबर शॉर्ट के अंदर मेरे को सुनो, इसके अंदर सुनो और मैं क्या कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो। मैं सिर्फ आपके लाभ की बात सोचता हूँ, सोचता रहूँगा। और जब भी आप मेरे को फ़ोन करें सुबह 7 बजे से 8:15 के अंदर, मैं कोई से 1 रुपया भी नहीं लूँगा और उसे बताऊंगा कि तुम्हें यह करना है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि मैं सबको दवाई बताऊं। कई ऐसे रोगी भी आते हैं, मेरे को टीबी हो रही है। देखो तुम जितना जल्दी बेटा डॉक्टर के पास जा सकते हो, टीबी का इलाज एलोपैथिक में पक्का है, तुम वहीं जाओ, उसको समझा बुझा के। तो इस तरह से आदमी को मतलब किसी को हताश नहीं करना चाहिए, उसको समझा देना चाहिए भाई तेरे कैंसर है तो आजकल कैंसर का इलाज होता है, तो तू वहाँ जा। किडनी खराब है तो तू नडियाड जा या अहमदाबाद जा। हाँ, देर क्यों करता है, जाओ। तो हर तकलीफ़ के अंदर आदमी को अपना इलाज कराना चाहिए। और जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, मैं जानता हूँ कि जो गोली डॉक्टर उनको दे रहे हैं, मैं रामदेव तो नहीं जो वो कहते हैं कि गोली को तो मारो गोली और मेरी दिव्य मुक्तावटी खाओ, तुम्हारा बीपी गायब। तो कई भक्तों ने क्या किया, गोली को तो फेंक दिया और रामदेव की मुक्तावटी खानी शुरू कर दी और बीपी हाई होके 3 का तो हेमरेज हो गया, ब्रेन हेमरेज। कोई खा रहा है ना तो अभी फेंक दो मुक्तावटी को, कौन देगा तुम्हारे को इतना सस्ता मोजती है। कोई इस चक्कर में जो दवा डॉक्टर ने जिसको बीपी की दवा लिख दी है, जिसको शुगर की दवा लिखी है, किसी के कहने से छोड़े नहीं। तो फिर आप मुझसे एक सवाल करेंगे कि छोड़ेंगे नहीं तो क्या दोनों दवाइयाँ हमेशा ही साथ खाएंगे? इसका जवाब ये है कि आप अपनी रिपोर्ट डॉक्टर को देते रहें। तो वो क्या करेगा, मान लीजिए आप 3 दवाई बीपी की खा रहे हैं, एक दवाई को कम करेगा और देख लेगा इसको होम्योपैथी काम कर रही, उसके महीने 2 महीने बाद दूसरी दवाई को कम करेगा, उसके 2-3 महीना देखेगा तो बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ा नहीं, घटा नहीं। ब्लड प्रेशर ले लो, कोई बीमारी ले लो, तो वो तीसरी को क्या अभी एक बार दवा की ज़रूरत नहीं, तुम 15-15 दिन में आके दिखा जाना। ये होता है एक इलाज। खेत जाने दीजिए, बातों करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। आप सबको नमस्कार।
आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब करो, आपका दिल करे जैसा हो। हम तो देखो राजी हूँ उसी में जिसमें तेरी रजा हो। हर हाल में खुश रहते हैं। आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और मेहनत करें। अच्छा भी देखें, बुरा भी देखें, कैसा भी वक्त देखें, उसमें अपने आप को कमज़ोर न बनाओ। जितने शक्तिशाली बने रहोगे आराम पाओगे। अपने को आरामी जीव मत बनाओ। मौका लग सकता है 5 दिन भूखे रहने का, भी आदत डाल लो। कोई चीज़ की भी आदत डाल लो, कहना मान लो हमारा। अब हम चलते हैं।